24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स का जीवन जन्म से ही संघर्षपूर्ण था। उनकी मां अविवाहित कॉलेज छात्रा थी और इसी कारण वे उन्हें रखना नहीं चाहती थी और स्टीव जॉब्स को किसी अच्छे परिवार में गोद देने का फैसला कर दिया। लेकिन जो गोद लेने वाले थे उन्होंने यह कहकर मना कर दी कि वे एक लड़की को गोद लेना चाहते हैं। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कलरा जॉब्स ने गोद ले लिया। पॉल और कलरा दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मध्य वर्ग से ताल्लुक रखते थे। सन 1973 मई जॉब्स अटारी में तकनीशियन के रूप में कार्य करते थे। वहां लोग उसे मुश्किल है लेकिन मूल्यवान कहते थे। सन 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जॉब्स अपने कुछ रीडी कॉलेज के मित्रों के साथ करोली बाबा से मिलने भारत आए। किंतु जब वे करोली बाबा के आश्रम पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु सितंबर 1973 को हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने हरखंड बाबा जी से मिलने का निर्णय किया, जिस कारण भारत में उन्होंने काफी समय दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिताया। सन 1976 में स्टीव वोज़नियाक ने मैकिन्टोश से बलवंत कंप्यूटर का आविष्कार किया। जो वोज़नियाक ने यह जॉब्स को दिखाया तो जॉब्स ने इसे बेचने का सुझाव दिया। इसे बेचने के लिए वे और वोज़नियाक गैरेज में एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करने लगे। जॉब्स 1976 में एप्पल के सह संस्थापक बने और एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर बेचने लगे। एप्पल तेजी से आगे बढ़ती गई और पैसे कमाती गई और पहले साल के अंत में ही पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली दूसरी कंपनी बन गई। एप्पल इतनी बड़ी मात्रा में पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहले सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 1969 में एग्जॉस्ट प्रॉकेट टूर के बाद जॉब्स ने एग्जॉस्ट अल्टो की व्यवहारिक जरूरतों को जानने से पढ़कर जिसके बाद में माउस का निर्माण किया और साथ ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का भी निर्माण किया। दुनिया में हो रहे विविध क्षेत्रों में विकास की बदौलत 1983 में एप्पल दिशा में सफल हुई और GUI के साथ कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बनने की चाह से 1985 में एप्पल लेंसर प्रिंटर प्रस्तुत किया। वोज और जॉब्स आगे बढ़ते गए और एप्पल 1 के बाद एप्पल 2 प्रस्तुत किया, जिसमें अतिरिक्त रंगों को सपोर्ट करने वाला सिस्टम था। जॉब्स ने अपनी कंपनी के विकास को तेज करने के लिए एक निवेशक को मना लिया और उनकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। एप्पल का सुनहरा पल चालू हो गया था। साथ ही वे एनिमेशन मूवी का निर्माण भी करते चले गए। 1995 में आई फिल्म टॉय स्टोरी में उन्होंने बतौर कार्यकर्ता और निर्माता का काम किया। जब स्टीव 15 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने उनको उपहार स्वरूप कार दी, जो एक सेकेंड हैंड कार थी। स्टीव के पिता ने इसमें नया इंजन लगाकर कामचलाऊ बनाया था। स्टीव जॉब्स को स्कूल के दिनों में मैरिजुआना की लत पड़ गई थी, जो एक नशीला पदार्थ होता है। इसके बारे में जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने स्टीव को खूब डांटा और वादा करने को कहा कि भविष्य में कभी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। स्टीव जॉब्स ने अपने पिता के साथ किए वादे को आजीवन निभाया और नशीले चीजों को कभी हाथ नहीं लगाया था। स्टीव जॉब्स को तैराकी में बहुत रुचि थी और वो स्कूल के तैराकी टीम का हिस्सा भी थे। तैराकी टीम में ही उनकी मुलाकात स्टीव वोज़नियाक से हुई थी, जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि थी। जॉब्स की रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा थी, लेकिन रीड कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उनका ध्यान अध्यात्म की ओर बढ़ गया था। बाबा रामदास की एक पुस्तक बी हियर नाउ ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात डेनियल कोटक से हुई थी। स्टीव जॉब्स अध्यात्म के संपर्क में आते ही शाकाहारी बन गए थे और उन्हें शाकाहार विषय पर कई पुस्तकें पढ़ी थी।
आलोटक को भी उन्होंने शाकाहार बना दिया था। आलोटक में बढ़ती रुचि के कारण उन्होंने कृषि मंत्र में जाना शुरू कर दिया था। यह स्टीव जॉब्स के जीवन का परिवर्तनकारी दौर था। सन 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव ने अपने स्कूल के सहपाठी मित्र वोजनाई के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश MSC तैयार किया। इसे बेचने के लिए एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण समस्या आ रही थी। लेकिन उनकी ये समस्या उनके एक मित्र माइक मुर्कला ने दूर कर दी। साथ ही वे कंपनी में साझेदार भी बन गए और स्टीव ने एप्पल कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की। लेकिन उनकी ये उपलब्धि ज़्यादा देर तक नहीं रही। उनके साझेदार द्वारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहानी सुनने के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी। धीरे-धीरे कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारे दोष स्टीव को ठहराकर सन 1985 में एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था। पेप्सिको के पूर्व प्रेसिडेंट जेनिस कुल कहते हैं कि जब मैं एक बार उनके घर गया तो देखकर हैरत में पड़ गया कि कमरे में एक भी फर्नीचर नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर थी आइंस्टाइन की। स्टीव आइंस्टाइन को अपना आदर्श मानते थे। थ्रूमन कहते हैं, बौद्ध धर्म मानता है कि आप अपना ध्यान के जरिए सत्य को जान सकते हैं, साथ ही आप अपनी क्षमताओं को असीम बढ़ा सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने ऐसा ही किया। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी वक्त था जब मैं जमीन पर सोने को मजबूर था। हर रविवार को हरे कृष्ण मंदिर में लंगर लगता था। वह खाने के लिए मैं 7 किलोमीटर पैदल चल कर जाता था, इसलिए असफलता और खराब हालत से परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टीव ने एक बार स्वीकार किया था कि उन्होंने एसिडिटी ड्रग का इस्तेमाल किया था। स्टीव को सन 2003 में पेनक्लियोटिन नाम की कैंसर की बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी वे रोज कंपनी में जाते ताकि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रदान कर सके। कैंसर की बीमारी के चलते 5 अक्टूबर 2011 को पालो अल्टो कैलिफोर्निया में उनका निधन